हाय गाइस, रंजन यहाँ। तो हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए लॉयर। मतलब आप एक वकील कैसे बन सकते हो उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तब जो चैनल के नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, किसी टाइप का कंटेंट लाते रहे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें एल की बी की फुल फॉर्म। तो बैचलर ऑफ लेजिस्लेशन लॉ होती है। इसके दो टाइप के कोर्स होते हैं। अब देखो, दो टाइप के कोर्स होने का मतलब है कि एक तो आप ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हो, या आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ले सकते हो, जो कि आप 12 के बाद जैसे ये कर रहे हो। तो 12 के बाद आप 12 किए हो और उसके बाद बीए किए हो और फिर एलएलबी साथ में कर लियो, या बीएससी किए हो एलएलबी किए, बीकेएम किए और एलएलबी किए हो। तो ये 5 साल में आपका निपट जाती है पूरा कोर्स, ठीक है ना। यही करने में आपको 3 साल ग्रेजुएशन आप कर लेते हो, कोई के बीबीए कर लेता है, कोई बीकेएम कर लिया है। तो उसके बाद 3 साल के फिर आपको करना पड़ेगा। तो आपको 1 साल वेस्ट ना हो, इसी के लिए आप 12 में हो। तो आप सोच लियो कि मुझे एलएलबी करनी है, लॉयर बननी है, तो आप ये कोर्स को परफ्यू करो। समझ रहे हो ना। इसको चॉइस करो कि हाँ, ये हमको 1 साल गंवानी नहीं है, ठीक है ना। एडमिशन प्रोसेस की बात करो तो देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि आप इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाओ, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम वही लेते हो जो कि रिप्यूटेड कॉलेजेस जो होते हैं और बड़े होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। तो उसमें पैसा कम लगती है और आपको उसमें जॉब मिलने की जो होती है अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हम कुछ इंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया का टॉप जिसको कहा जाता है CALT एग्जाम, जो कि 14 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है अक्रॉस इंडिया में, उसमें आपको मिल सकती है जगह। और उसमें बड़े बड़े वकील जो होते हैं, एडवोकेट आते हैं, वो आपको हायरिंग करके ले जाते हैं। जब आपको 4 साल या 5 साल कंप्लीट हो जाएगी, उस समय आपको जो हायरिंग करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद आपको जल्द से जल्द नौकरी लग जाएगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कॉलेज वाले ही लेके आते हैं। वो सारे बड़े बड़े जितने भी कंपनी है उसके लिए लॉयर लेने के लिए तो वो आपको कुछ एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगी और आप जा सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम का पैटर्न, अब वही हम इंट्रेंस एग्जाम के जो है एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो मीडियम ऑफ जो होती है एग्जाम इंग्लिश होती है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो पेन और पेपर की होती है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 ईयर की होती है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं MCQ होती है, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन होती है, जिसका 150 मार्क्स होती है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स की, ठीक है ना। टोटल ऑफ सेक्शन की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लीगल, रीजनिंग लॉजिकल होती है, रीजनिंग से क्वांटम होती है और इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज होती है। मार्किंग की बात करें तो 1 मार्क निगेटिव होती है, यानी एक आप गलत करते हो तो आपके एक मतलब कट जाएगी। आपको जितना 1 मार्क क्या है तो 1 नंबर कट जाएगी। तो निगेटिव मार्क है जो होती है 0.25 का है, ठीक है ना। इसमें निगेटिव में जो मार्किंग है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है ना, अगर गलत करते हो तो। सब कुछ इंट्रेंस एग्जाम अदर की भी बात कर लेते हैं। इससे भी एक ये तो होगी गवर्नमेंट वाले। कुछ अदर एग्जाम की बात करें तो AILT, LAWCET, DULLB, ये सारी चीज़ें जो है इंट्रेंस एग्जाम होती है इनके अंदर में, ठीक है ना जी। कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें जो कि आप हायर के लिए जा रहे हो, मैंने कहा बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है ना जी, इंडिया में, उसके लिए NLSI बेंगलोर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप पहुंच करके देख सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है भाई, आप जहां भी रह रहे हो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना जी। अब वहीं हम बात करें हायर स्टडी के, तो हायर स्टडी आप कर सकते हो LLM मास्टर ऑफ ए लॉ कर सकते हैं, MBL यानी मास्टर ऑफ ए बिजनेस लॉ कर सकते हो। जॉब स्कोप के बात करते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हो, लीगल एक्सपर्ट बन सकते हो, लीगल लेक्चर बन सकते हो, लेक्चरार बन सकते हो, किसी कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बन सकते हो, लॉ रिपोर्टर बन सकते हो, अल्टरनेटिव बन सकते हो, जनरल पब्लिक प्रोसेसर बन सकते हो। सैलरी की अगर बात करते हैं 20,000 से 30,000, आप जब ग्रेजुएशन पास कर रहे हो उस समय आपको 20,000 से 30,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना जी, आराम से। अगर वहीं आपके पास ताकत है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास स्किल है, तो आप उसी समय 50,000 की सैलरी कमाने लगोगे, ठीक है ना जी। इस बात को ध्यान रखो कि सारा चीज़ आपके मैटर करती है आपके स्किल पे, ठीक है ना। आप कितने अच्छे इनकम कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ आपके अंदर में है, तो आप ये सैलरी को है ना बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। अपने खुद में आप में रहता है वो सारा चीज़। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर और सब।